जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? पेपर आपने दिया नम्स का, और आपकी मुख्तलिफ फीलिंग्स होंगी। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी, वाकई उन्होंने मेहनत की है, उनका रिजल्ट उनको मिलेगा, परेशान नहीं होना। देखें, इंग्लिश के हवाले से बेहतर, मेरा कंसर्न चूंकि इंग्लिश है, इंग्लिश के हवाले से जो कुछ आपको बताया गया, पढ़ाया गया, आप कहें आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ भी है, चीजें वही आई हैं जो आपको बताई गई थी। सेंटेंस स्ट्रक्चर, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के नाम और उनके फंक्शन, ये बार बार आए। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले दिन लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि इसमें वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, वर्ब ट्रांसटिव होता है, वर्ब सिंगुलर होते हैं, वर्ब की टाइप्स होती हैं। तो हमने उसे डिस्कस किया। देखें, उसी तरह की चीजें पेपर में आई, और देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखते हैं कि ये हमारे पास जो आप लोगों की राय या आप लोगों ने जो मुझे भेजा, वही मैं आपको यहाँ पर हम डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। देखिए, एक और चीज़ से पहले कि हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करें, मैंने बहुत से बच्चों को मैसेज किए, उन्होंने मुझे आंसर भी दिया, बताया भी। कुछ का कहना था पेपर बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था, इतना आसान के बच्चों का लेवल था। इसका मतलब ये है कि उनकी इंग्लिश अच्छी थी, उन्होंने चीज़ें पढ़ी हुई थी। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर पेपर बहुत मुश्किल था, हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि उनके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। याद रखिएगा, पेपर कोई मुश्किल आसान नहीं होता, वो उसको अटेम्प्ट करना या आपका नॉलेज कितना मैटर करता है। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया, दिस इज वेरी वेरी थिंग वी वांट, अभी जो वेरी को अंडरलाइन किया हुआ है कि वेरी के बारे में उसने पूछा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। अब याद रखिएगा, ये देखें, ये इज है, ये आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। अब वेरी के बाद देखें, थिंग लगा हुआ है, नाउन है। थिंग क्या चीज है? नाउन। नाउन को डिफाइन करने वाली हर चीज एडजेक्टिव होती है। तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए प्रोनाउन नहीं हो सकता, प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे या तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी जो है ना, वो एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी में तो वो कोई एक्सक्लेमेट कर रहा होता है, तो एम्फेसाइज करता है, यही वो चीज है, एम्फेसाइज। तो इसलिए यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी आपकी की में होगा, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इसका होगा। दिस इज द वेरी थिंग, दिस इज समथिंग। तो ये आपका एडजेक्टिव के साथ आ गया। अगर आपको ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। इस तरह से डोंट बी इन सच, इसमें जो सच अंडरलाइन था, ये हरे हरे नहीं है। सच में अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो डोंट बी इन सच। अगेन देखें, ये ए और हरी, ए क्या चीज है? आर्टिकल। इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन। इसका मतलब ये एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज को डिफाइन करने वाला वर्ड अगेन एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ आप देखें, ये नंबर तो नहीं बता रहा, ना ये डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ईच एवरी। ये ईच एवरी या ईच अदर और वन अनदर, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी मतलब कोई चीज कितनी है। ठीक है ना, लिटिल है, मोर है, मच है, तो वो भी नहीं है। तो ये एक किस्म का ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर, जैसे दिस और दैट कहते हैं, कि डोंट बी इन दिस दिस टाइप ऑफ। इस तरह की बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी है। तो इसका मतलब है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है ना, वो एडजेक्टिव है। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं। लेकिन आपको हमें याद है कि मैंने कहा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव और प्योर एडजेक्टिव, प्योर एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी हम डिग्रीज बना सकते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, दिस है, दैट है, क्वांटिटी जो बनाते हैं, लिटिल है, फ्यू है, सम है। तो ये एडजेक्टिव्स के हवाले से हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। वो अलग बात है कि आपको उसको फोकस नहीं होता, आपकी उस पर पैशन नहीं होता कि सीखने के लिए सर ये चीज क्या है। आप अपने दिल से खुद पूछिए, अगर मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई है, तो आप में से कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लग के जनाब डेली क्वेश्चन पूछा हो, जो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भेजे हैं, आपने उसको रिस्पॉन्स किया हो। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें आ जाती हैं। अभी अब देखें, ये एक आपके वार्म अप मैच था, तो उसमें बिल्कुल घबराने नहीं। जैसे जैसे आपको अच्छी पता है, अच्छी अच्छी बातें हैं कि आपको ऐसी बात पता चली है कि जो आपको नहीं आती है, तो अब आप ज्यादा तैयार होंगे इस वाले से। ठीक है ना। अब देखें, एक और क्वेश्चन था, ऑल डिजायर वेल्थ एंड सेम रिक्वायर्ड। ये कौन सा टेंस है? सिंपल देखें, ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम, ऑल डिजायर, ये देखें, ये डिजायर ये वर्ब है। और हु डिजायर ऑल, तो ये भी आपका एक प्रोनाउन है, और ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है कितने, हाउ मेनी। लेकिन जो भी है, हु डिजायर वेल्थ, ऑल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला दुनिया भर वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये डिजायर वर्ब है, और वर्ब को हम कहना है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। देखें, वर्ब सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। वर्ब टेंस बताते हैं, और ये कौन सा टेंस है जिसके साथ एस एस लगा होता है या एस के एस नहीं लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लिहाजा अल्फा ऑप्शन जो भी है आपके पास, जो भी की होगी, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका आंसर है। इस तरह से ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क। अब ये जो ग्रू है, ये भी वर्ब वर्ब है, उसकी वर्ब की टाइप पूछी है। नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस नहीं बनाता। ठीक है, अब ये जो है ना, ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई, अब ये ड्यूरिंग द हैवी रेन, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, या पार्टिसिपल फ्रेज है बिल्कुल। और ये कॉमे के बाद अलग हो गई। यहाँ पे द स्टोरी द स्काई ड्रू डार्क, यहाँ पे द स्काई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
ये ग्रुप पास सिंपल टेंस है। टेंस वाला नॉन फाइनाइट नहीं होता। ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन कोई ना कोई आ रहा हो और वर्ड का आंसर दे रहा हो। ये ग्रू डार्क वर्ड का आंसर नहीं दे रहा, लिहाजा ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और ये डाई ट्रांजिटिव वो वाले वर्ब होते हैं जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं। दो ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली कौन सा बन गया, लिंकिंग वर्ब बनेगा। लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम आर, वॉज वर लिंकिंग वर्ब होते हैं। इसी तरह से कुछ और वर्ब ऑफ सेंसेस जिसको कहते हैं, फील, लाइक, सी, साउंड, स्मेल, टच, इनको भी हम लिंकिंग वर्ब ही कहते हैं। लिहाजा ऑप्शन जो है वो लिंकिंग वर्ब वाली बनेगी। इसके अलावा ये कुछ वर्ब आए, ये कुछ एक दो और क्वेश्चन थे, वो मुझे डिस्कस करने दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑफ द टू इवल्स चूज द लेस, देयर इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस व्हिच वन। वो क्या है लेस, देखें ऑफ द टू, ये तो आपको पता है कि दो चीजों में से, इवल्स दो बुराइयों में से, चूज मतलब करें ये वर्ब है द लेस। अब ये देखें द लेस जो है ना, लिटिल की एडजेक्टिव फॉर्म है। लिटिल, लेस, लीस्ट, लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेसर, लेसर, लीस्ट, जो भी है। तो लिटिल, लेस ये आपका एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव इन द सेंटेंस है विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या ये क्वांटिटी बता रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूट बता रहा है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन तो हु विच दैट होते हैं, और रेसिप्रोकल ईच, ईच अदर और वन अदर होते हैं। आखिरी दिनों के अंदर हमने ये प्रोनाउन के टॉपिक के अंदर पढ़ा है, ईच अदर, वन अदर, मैंने कहा था इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कौन सा बच गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बच गई ना, यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है कि ऑफ द टू इवल्स विच वन इज लेस, कि ये कम है। तो ये क्वांटिटी बता रहा है, लिटिल, लेस क्वांटिटी बताता है, फ्यू, फ्यूअर ये भी ये क्वांटिटी बताते हैं, नंबर ऑफ कितनी कुछ चीजें कितनी है। तो ये आपका एडजेक्टिव क्वांटिटी था। इस तरह से ओविंग टू द बैड, ओविंग टू हैव बैड लक। अब ये ओविंग टू हैव अ बैड लक, ये इसमें कोई वर्ब नहीं है और वर्ब के बाद कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, लिहाजा ये एक फ्रेज है। और फ्रेज को कॉमे से अलग किया हुआ है। ही मेट ये आपका सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ही मेट अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन द रोड, उसमें और कोई वर्ब ही नहीं है, एक ही क्लॉज है। एक ही जब क्लॉज होती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाती है, ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना। ये तो हमने सारी पूरा सेशन पढ़ते रहे हैं वाला। अगर आपने ये भी गलत करके आए तो फिर तो यार अफसोस वाली बात है, नहीं करना चाहिए था आपको। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपसे ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पूछा गया, इन ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने जब ने ये एक्टिव पैसे पढ़ाए थे ना, तो एक्टिव पैसे के अंदर में जब डाई ट्रांसिटिव पढ़ा था तो मैंने कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। और देखें कुछ बच्चे दिल हाथ के छोड़ के चले जाते हैं, कुछ चीजें फॉलो अप नहीं करते हैं, चीजें मेंटेन नहीं करते हैं साथ साथ। यार ये तो फिर देखें ना, ऐसी बात है। अब देखिए ट्रांसिटिव वाले वो वाले वर्ब होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया, जैसे ही राइट्स व्हाट, ही राइट्स अ लेटर, ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन ही राइट्स अगर मैं ये लिख दूं, ही राइट्स, और व्हाट कहां से ना दूं, ही राइट्स नाइसली, तो ये जो नाइसली है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, या वो वर्ड का आंसर नहीं देता, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिहाजा उस वर्ब को इनट्रांसिटिव कहते हैं। यहां पर भी ही राइट्स अ लेटर ट्रांसिटिव है, लेकिन यहाँ पे इनट्रांसिटिव है, क्यों, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। और मोनोट्रांसिटिव, वो वाले मोनोट्रांसिटिव जिसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा होता है वो मोनोट्रांसिटिव होते हैं। ही राइट्स अ लेटर, उसमें राइट्स जो है वो मोनोट्रांसिटिव कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो डायट्रांसिटिव में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे we made our friend captain, we made him our captain। तो we made आपके पास verb है, और made के बाद किसको मेड बनाया आपने, him को क्या किया आपने, कैप्टन बना दिया। तो अब him और कैप्टन ये आपके दो ऑब्जेक्ट है। तो जो दो ऑब्जेक्ट आज उसको डाई का मतलब दो होता है, ये दो डाई ट्रांसिटिव होते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव भी मुझे याद है पैसे में पढ़ाते हुए कहा था, वी पेंट द हाउस रेड, वी पेंटेड द हाउस, वी पेंटेड द हाउस रेड। अब इसमें जो रेड है, वी पेंटेड व्हाट, द हाउस, ये हमारा अब ऑब्जेक्ट हो गया। और रेड क्या है, एडजेक्टिव है। जब एक ऑब्जेक्ट के बाद एक एडजेक्टिव आ रहा हो वो हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। तो ये चीजें इस तरह की, और यही चीजें अगर आपके पेपर में अब दोबारा अगर एमडी कैट के अंदर है, ये आपकी फंक्शनल इंग्लिश है, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, वो आपको समझने वाली, जैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाले से बातें थी, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो नाप वापसी है मेरा बेटे अच्छी तरह से आना चाहिए। और नाप वापसी के बाद ये जो आर्टिकल एडजेक्टिव्स हैं, इनको इनको एक एक फंक्शन आपको आना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए आपको। और इनके साथ साथ ये मैंने रूल्स ऑफ आर्टिकल, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, रूल्स ऑफ नाउन्स, और ये रूल्स ऑफ वर्ब जिसमें देखें ये रिफ्लेक्सिव वर्ब, वर्ब ऑफ सेंसेस, सब्जेक्टिव, ये चीजें आप प्लीज, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटे, इस एमडी कैट के टेस्ट से पहले पहले इनको आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और देखें कि आपको इसमें से कौन चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं।
स्टिल यू हैव गॉट टाइम टू अंडरस्टैंड दीज। ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है कि आपके वो एमडी कैट का पेपर भी उसी तरह ही आया जैसे आउट ऑफ सिलेबस है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये जितनी अच्छी आएंगी उतना ही आपका पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है जी, आई होप सो कि यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल, और आप अपने मोरल को लूज नहीं करेंगे, बूस्ट अप करें अपने आप को। यू स्टिल हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है? नेवर लूज योर हार्ट। अपने आप को कभी लेट डाउन ना करें, और अपनी सफें दोबारा बांधें, दोबारा नए सिरे से अपने आप को जो है ना वो तैयार करें और बेस्ट परफॉर्म करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा।